आज हम अप्रैल जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट्स की बात करते हैं और हमें कब फाइल करना है। कंफ्यूजन है रिगार्डिंग लेट फीस, इंटरेस्ट, 2B। तो जीएसटीआर 3B हमें कब फाइल करना है। कैटेगरी नंबर 1, अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, आपकी फ्रीक्वेंसी जीएसटीआर 3B की फ्रीक्वेंसी मंथली है, जो पहले ड्यू डेट थी आज भी वही ड्यू डेट है, दैट इज 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ, 20 मई आज भी ड्यू डेट है। आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं है विद रिस्पेक्ट टू द ड्यू डेट। सेकंड, अगर आपकी कोई टैक्स लाइबिलिटी बनती है तो आपको जो इंटरेस्ट देना है वो रिड्यूस रेट से देना है, दैट इज 9% फॉर फर्स्ट 15 डेज एंड उसके बाद आपको एक्चुअल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जो कि 18% है। अब बात करता हूं लेट फीस। यस, लेट फीस आपका अगेन पहले 15 दिन तक, 15 डेज तक आपका लेट फीस माफ है, कुछ भी लेट फीस नहीं लगेगा। हाँ, 15 दिन के बाद में आपको लेट फीस देना पड़ेगा एंड दैट वुड बी दी एक्चुअल 20 रुपीज पर डे और 50 रुपीज पर डे, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं है या कोई टैक्स लाइबिलिटी है। अब मैं सेकंड कैटेगरी की बात करता हूं। आपकी एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, बट आपने क्या ऑप्ट किया है, मंथली जीएसटीआर 3B। ड्यू डेट आपकी क्या है मंथली के केस में, स्टैगर्ड मैनर है, आंसर इज नो। अब क्या है, भले ही आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है या 5 करोड़ से कम, अगर आपने 3B मंथली ऑप्ट किया है तो आपकी जो ड्यू डेट है वो हमेशा 20 रहेगी। कोई रिलैक्सेशन, यहां पे रिलैक्सेशन है। क्या रिलैक्सेशन है कि आपका अगेन ड्यू डेट में कोई एक्सटेंशन नहीं है, ड्यू डेट जो पहले थी वही है। लेट फीस पहले 30 दिन तक, फर्स्ट 30 डेज तक कोई लेट फीस नहीं लगेगी। अगर आप अपना जीएसटीआर 3B 19 जून तक जमा करवा देते हैं तो आपको इस केस में कोई लेट फीस नहीं लगेगी। उसके बाद 20 रुपीज या 50 रुपीज डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। इंटरेस्ट, यस, यहां पे पहले 15 दिन तक इवन इंटरेस्ट भी माफ है। मतलब आपने अगर अपना 3B 4 जून तक जमा करवा दिया, इवन दो आपकी कोई टैक्स लाइबिलिटी है, तब भी आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। फिर अगले 15 दिन तक रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज 9%। आई होप इट इज क्लियर। अप्रैल के रिगार्ड में जो आपको 3B फाइल करना है, तो डिपेंडिंग अपॉन एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, 5 करोड़ तक है, उस हिसाब से मैंने आपके साथ बात कर लिया। अब पॉइंट यहां पे आता है, सर अगर मेरी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है और इंटरेस्ट तो माफ ही नहीं है, तो मुझे 3B कब फाइल करना चाहिए। माय आंसर वुड बी यू शुड फाइल द अप्रैल जीएसटीआर 3B बाय द ड्यू डेट दैट इज नॉट एक्सटेंडेड, व्हिच इज नॉट एक्सटेंडेड। मतलब 20 तारीख को आपको जमा करवाना है। सर 2B का क्या होगा, आईटीसी का क्या होगा, ऑटो पॉपुलेशन आएगा कि नहीं आएगा। आंसर इज, ये बिल्कुल करेक्ट है कि जीएसटीआर 1 और आईएफएफ उनकी ड्यू डेट को एक्सटेंड किया गया है। जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट क्या है, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट 11 मई होती है नॉर्मली, अब उसको 26 मई किया है, और आईएफएफ 28 मई तक हम फर्निश कर सकते हैं। मीनिंग देयर बाय अब जो 2B जनरेट होगा वो तो 28 के मिडनाइट के बाद ही होगा, उसके पहले तो होगा नहीं। तो फिर आईटीसी का कैसे मैचिंग करें। सर देयरफॉर द रूल 36(4) हैज बीन रिलैक्स्ड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अब आपको क्या करना है, अप्रैल में आपके पास जो एक्चुअल एलिजिबिलिटी है उतनी ही आईटीसी लेनी है, आपको 2B के साथ कंपैरिजन नहीं करना है। मैं आपको एक बार सिस्टम पर ले जाता हूं। अगर आप यहाँ पे अप्रैल का 2B देखेंगे भी, तो 2B पे जब क्लिक करेंगे यहाँ पे लिखा हुआ आएगा इट विल बी अवेलेबल आफ्टर द कट ऑफ डेट, दैट इज 28 मई। मैंने आपको 2B के रिगार्ड में, जीएसटीआर 1 के रिगार्ड में, आईएफएफ के रिगार्ड में और जीएसटीआर 3B के रिगार्ड में सभी पॉइंट का डिस्कशन किया है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ऐड कीजिए, विल रिवर्ट एट दैट लिस्ट। हमारी मेंबरशिप मात्र 999 पर एनम में है।
जीएसटी सिल्वर मेंबरशिप। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अनलिमिटेड आप वहां पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इन द व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू वेरी मच।